गांव का नाम था धर्मपुर। चारों ओर खेत, बीच में बहती थी पतली नदी, चंद्रा नदी। उसी नदी के पास गोपाल फिश करी वाला का ठेला था। उसकी फिश करी का स्वाद ऐसा था कि एक बार जो खा ले वो जिंदगी भर उस स्वाद को भूल नहीं पाता। लोग तो मीलों दूर से सिर्फ एक थाली उसके हाथ की फिश करी खाने चले आते थे। हर रोज की तरह उस सुबह भी गोपाल दास जल्दी उठ गया। बाहर सूरज ने अभी अभी अपनी सुनहरी आंखें खोली थीं। आसमान हल्के नीले रंग में नहा रहा था और चहकते पंछियों की आवाज जैसे नए दिन की मीठी धुन सुना रही थी। वो अपनी मछली की टोकरी और जाल लेकर नदी किनारे पहुंच जाता है और मछली पकड़ने लगता है। अरे गोपाल भाई, आज इतनी सुबह सुबह? आज बड़ी मछली पकड़नी है भैया। आज ठेले पर कुछ नया बनाना है। अब तेरी फिश करी में नया क्या होगा रे? देख ले दोस्त, कल से लोगों की जुबान वही नाम लेगी, गोपाल की देहाती फिश करी। इतना कहकर गोपाल दास मुस्कुराया, मछलियों से भरी टोकरी सर पर उठाई और धीमे धीमे कदमों से घर की ओर चल पड़ा, जहां वो अपने खास स्वाद वाली फिश करी बनाने की तैयारी में जुट गया। अरे कमला, जरा प्याज, टमाटर और धनिया जल्दी देना, आज बड़ी आस है। आज लोगों की जुबान पर वही पुराना स्वाद लाना है। अरे अरे, सावधानी से बनाना जी, अब गांव वाले बड़े नखरीले हो गए हैं। मुझे पता है कमला, आज का दिन आसान नहीं, पर मैं ठान चुका हूँ, ऐसी फिश करी बनाऊंगा कि लोगों की नाराजगी पिघल जाएगी और जो मुझसे दूरी बनाए बैठे हैं, शायद आज वही लोग मुस्कुराकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दें। उसने मछलियां पकड़ी, साफ की और ठेले की तैयारी में लग गया। गोपाल ने चूल्हा जलाया। सरसों के तेल में लहसुन की खुशबू उठी, फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और सुगंध फैल गई। फिर उसने ताजी ताजी मछलियां गर्मा गर्म तेल में छोड़ी। तेल की वो हल्की सी छन छन की आवाज, धीरे धीरे उस खुशबू ने पूरे घर को भर लिया। वो फिश करी अब सिर्फ एक डिश नहीं रही थी, वो उसके दिल की गर्मी थी, उसके हाथों की मोहब्बत थी, और उसने मुस्कुराते हुए उसे धीमी आंच पर पकने दिया। क्या बात है जी। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान लौट आई है। हाँ कमला, आज मैंने नई फिश करी बनाई है। दिल कह रहा है इस बार इसका स्वाद सीधा लोगों के दिलों में उतर जाएगा। कुछ ही घंटों में गोपाल की फिश करी तैयार हो जाती है। ताजी मछलियों की खुशबू पूरे आंगन में घुल जाती है। वो प्यार से भगोने का ढक्कन उठाता है, जैसे कोई अपने दिल की मेहनत दुनिया को दिखा रहा हो। ठेले पर करी सजाकर जब वो गांव की चौखट पर पहुंचता है, तो हल्की शाम की हवा में उसकी महक दूर तक फैल जाती है। थोड़ी ही देर में 2-3 लोग उस खुशबू के पीछे पीछे आ ही जाते हैं और गोपाल के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान खिल उठती है। अरे गोपाल भाई, आज तो खुशबू नहीं लग रही है। हाँ भाई, नई रेसिपी है, देहाती फिश करी की, घर की तरह ताजा है। कहो तो एक प्लेट लगा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लगा दो एक प्लेट। ग्राहक ने एक निवाला लिया और बोला, वाह, जबान पर आग और दिल में मिठास। गोपाल भाई, ये तो कमाल है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र लंबी नहीं होती। अगले दिन गोपाल ठेला लगाने के लिए गांव के चौक पर पहुंचा। उसने देखा तो उसकी बाल्टी में सारी मछलियां सड़ चुकी थीं। गोपाल गुस्से में बोला, ये कैसे हुआ? इतनी ताजा मछली सड़ कैसे सकती हैं? वहीं पास के ठेले पर बैठा कैलाश फिश वाला मुस्कुराए जा रहा था। कैलाश गोपाल के ठेले पर आकर गोपाल से बोलता है, शायद आज किस्मत ने साथ नहीं दिया। गोपाल को शक हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात गोपाल घर लौटा। कमला ने पूछा, क्या हुआ जी, आज ठेला क्यों जल्दी समेट लाए? अरे कमला, आज किसी ने मछलियां खराब कर दी, पर अब मैं शांत नहीं रहूंगा। मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। ठीक है जी, पर किसी झगड़े में मत पड़ना, मेहनत से जवाब देना। ठीक है कमला। अगली सुबह गोपाल ने नया तरीका अपनाया।
उसने नदी में जाल फेंका और मछलियां पकड़ने लगता है। थोड़ा समय बीत जाता है, तभी उसकी नजर नदी किनारे खड़े एक पेड़ पर पड़ती है, जहां कैलाश उसकी मछलियों की टोकरी में कुछ डालता हुआ दिखाई देता है। अरे भाई, क्या कर रहे हो मेरी टोकरी के पास? कुछ नहीं भाई, बस बाल्टी धो रहा था। गोपाल समझ गया, पर उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। अब ऐसी करी बनाऊंगा कि सबकी जुबान बंद हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे इस कैलाश का कुछ करना पड़ेगा। इसने तो अब हद पार कर दी है। उसने नुस्खा थोड़ा बदला। सरसों के तेल में गरम मसाले के साथ बड़ी मिर्च और नींबू का रस और ऊपर से थोड़ी कच्चे आम की पेस्ट। जैसे ही करी पकने लगी, हवा में सुगंध तैर गई। लोग आने लगे। अरे गोपाल भाई, फिर से वही खुशबू आ रही है। आज तो एक प्लेट खिला ही दो। गोपाल गर्मा गर्म एक प्लेट फिश करी ग्राहक को देता है। ग्राहक फिश करी के मजे लेते हुए खाता है। तभी गोपाल के ठेले पर गांव का सरपंच मनीराम आता है। और गोपाल दास, कैसा है तू? मैं बढ़िया हूँ सरपंच जी, आप बताइए। सुना है अब की बार तूने बिहार जैसे मसाले डाल दिए हैं अपनी फिश करी में। हाँ सरपंच जी, पर स्वाद देहाती धर्मपुर का ही है। जरा मेरे लिए भी तो एक प्लेट फिश करी लगा। मैं भी तो देखूं कि तेरी फिश करी का जलवा पूरे गांव में कैसे छा रहा है। सरपंच ने एक निवाला लिया, आंखें बंद की और बोले, वारे गोपाल, ये तो जादू है, जादू। धन्यवाद सरपंच जी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन कैलाश को बुरा लगने लगा। उसने अपने 2 साथियों से कहा, अगर इस गोपाल को रोका नहीं गया तो ये हमारा ठेला जल्द ही बंद कर देगा। अब की बार इसका ठेला उड़वा देंगे। अगली सुबह गोपाल के ठेले पर किसी ने मिट्टी का तेल फेंक दिया। सारा ठेला जलने वाला था, पर तभी भंवर दौड़कर आया और आग बुझा दी। गोपाल, देख ले, किसी को तेरे हुनर से कितनी ज्यादा जलन है। जानता हूँ भंवर, पर अब सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। गोपाल चुपचाप गांव के चौपाल गया। सरपंच से बोला, सरपंच जी, आज रात सबको मेरे ठेले के पास बुला लीजिए। तुम्हारे ठेले के पास? लेकिन क्यों गोपाल, क्या हुआ? आज रात मैं आपको असली अपराधी दिखाऊंगा। ये बोलकर गोपालदास वहां से चला जाता है और कुछ ही देर में रात हो जाती है। रात आई, गांव के सब लोग जमा हुए। गोपाल ने सबके सामने मछली पकाने की तैयारी शुरू की। कुछ देर बाद वही कैलाश और उसके साथी चोरी छिपे ठेले के पीछे घुसे। कैलाश के साथ वाले लोग हाथ में पेट्रोल और जलती हुई मशाल लेकर आए थे। वे लोग पेट्रोल फूंक दिया और वहां आग लगाने वाले थे कि तभी वहां पर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सरपंच ने कैलाश को डांट लगाई। शर्म नहीं आती तुझे कैलाश? मेहनती आदमी से जलते हो। आज से तुम्हारा ठेला गांव के बाहर लगेगा और गोपाल को मिलेगा चौराहे का बड़ा स्थान। सभी गांव वालों ने तालियां बजाईं और सरपंच जी के इस फैसले को देखकर गोपाल की आंखें भर आईं। धन्यवाद सरपंच जी, मुझे आपसे न्याय की ही उम्मीद थी। अब ये देहाती फिश करी का स्वाद पूरे गांव को चखाऊंगा। कुछ महीने बाद गोपाल का ठेला अब धर्मपुर फिश सेंटर बन गया था। लोग बस यही कहते, जैसा गोपाल की मछली का स्वाद, वैसा ना तही देखा ना खाया।